हरे कृष्णा। हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। सकट चौथ पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और सकट चौथ पर तिलकुट का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो सकट चौथ की कई कहानियां हैं, तो इनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तो बहन तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो, इससे सभी काम सिद्ध होते हैं। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चल दिए। तब चौथ बिंदायक जी मतलब गणेश जी महाराज ने सोचा कि जब से इसका गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाने का भी भोग नहीं लगाया है। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। दूब मतलब घास, हरी घास। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध बिहाई। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध बिहाई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह उसने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध बिहाई कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया। चौथ माता नाराज हो गई, मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई, साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गए। उसके बेटे को फेरों में लाकर दोबारा बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सभी को मिलवाना। हरे कृष्णा।